हाँ जल्दी जल्दी बताना, साइन स्क्वायर एक्स किसके इक्वल? cos x 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2। आइडेंटिटीज याद दिला रही हूँ क्योंकि नेक्स्ट एक्सरसाइज ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की है। तो साइन स्क्वायर एक्स किसके इक्वल, कॉस स्क्वायर एक्स किसके इक्वल, जल्दी बोलो। 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2। आ जाओ वो है ना अभी का पतली सी छोटी वाली है, इधर एडजस्ट कर सकते हो आप लोग इसे। अच्छा इधर बुक्स हाँ इशारा है। अरे आप लोग कर लो यहीं पे, आशी यहीं पे आजा बेटा। अच्छा हो जाओगे एडजस्ट, हो जाओगे क्या, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? बैग बुक हटा दो, उधर रख दो, ठीक हो, उधर रख दो। ये दो बच्चियां मेरी 11th की बैठी हैं, नेक्स्ट क्लास में भेज नहीं सकती। कोई नहीं, बैठे रहो। हो गई, नीचे घूमने जाना, क्लास मिस मत करना। हाँ 7:30 है। बैग यहीं छोड़ दो, सब चीजें यहीं छोड़ दो, अपना आराम से जाओ, घूम करके आ जाए। टिक सर लगेगा बेटा, पीछे देख तो ध्यान से। बेटा पढ़ाई कर लो, अब आप लोग सीरियस हो जाओ, ये सब मजाक बंद कर दो। गलती आप लोग का। आशी पीछे बैठ जाओ। तो अभी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में एक बुक निकालना है इधर से। फर्स्ट हो गई थी, हाँ याद दिला रही हूँ, वही तो याद दिला रही हूँ। हाँ cos स्क्वायर एक्स किसके इक्वल, बेटा बोर्ड पे देखो ध्यान से, वो बेंच छोटी है, तुम लोग एडजस्ट नहीं कर पाओगे। उस साइड में आ जाओ आरब, वो खाली हो गई नहीं बेंच, उस साइड में आ जाओ। फिर बेचारा कम एडजस्ट कर रहे हैं अपने टाइप से। आरब बेटा शुरू कर दे, बच्चे उधर ही बैठ जाना। तुम लोग कैसे हो, बच्चों परेशान करते हो मुझे। आप बताना आना बाय 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2, ठीक है। साइन 3x की आइडेंटिटी बोलो। साइन क्यूब एक्स। cos 3x की बोलो। हाँ 2 sin a sin b बोलो। 2 sin a cos b बोलो। sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b, याद है। 2 cos a sin b बोलो। sin a प्लस b माइनस sin a माइनस b। sin cos में sin sin आता है, और cos cos में cos cos। cos b क्या आएगा, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। ये सबसे सिंपल आइडेंटिटी, दोनों साइड में cos cos। और ये स्पेशल 2 sin a sin b किसके इक्वल, cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b। सबको याद आ गई, सारी आइडेंटिटीज याद है। मैं एक्सरसाइज के टाइम पे नहीं बताऊंगी बच्चों, ठीक है। ये 4 आइडेंटिटीज सबको याद है, ठीक। एक बार फिर से देख लो, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स।
साइन का हाफ एंगल फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, लिखोगे तो सबके दिमाग में होंगी। साइन 2x हाफ एंगल बोलो। 2 sides 2 sin x into cos x। जब भी 1 plus cos x लिखा होगा किसके इक्वल लिखोगे? 2 cos square x by 2। 1 minus cos x लिखा होगा क्या लिखोगे? sin square x by 2। 1 plus sin x लिखा है क्या लिखोगे? sin x by 2 plus cos x by 2 whole square। याद रहेगा सबको? 1 minus sin x क्या लिखोगे? sin x by 2 minus cos x by 2 whole square। सबको याद रहेगा? ठीक ठीक बच्चों, ये बता दो 10 पाई बाई 4 प्लस x किसके इक्वल? 1 plus 1 by 2 10 पाई बाई 4 माइनस x किसके इक्वल? 1 minus tan x upon 1 plus tan x। ठीक है, साइन की 10 वाली वैसे यूज नहीं होगी, इतनी तो याद हुई होंगी सबको। बेटा लिखने से ज्यादा दिमाग में याद करो, क्योंकि अभी मैं चिल्लाऊंगी बहुत तेज जब याद नहीं होगी तब। हाँ, पूरी एक्सरसाइज में पूरी एक्सरसाइज है। जल्दी जल्दी देखो, साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिखोगे? स्क्वायर को एलिमिनेट करने के लिए लिखोगे। कॉस स्क्वायर एक्स को स्क्वायर को एलिमिनेट करने के लिए लिखोगे। साइन क्यूब एक्स होगा, एलिमिनेट करने के लिए ये वाली आइडेंटिटी यूज करोगे। क्यूब एक्स की वैल्यू विदाउट क्यूब में फाइंड करोगे। कॉस क्यूब एक्स की वैल्यू विदाउट क्यूब में फाइंड करोगे। सबको समझ में आ गया? जैसे साइन क्यूब एक्स की वैल्यू क्या होगी, जल्दी बोलो। साइन 3x नहीं 3 sin x 3 sin x माइनस साइन 3x अपॉन 4। ऐसे ही cos क्यूब x क्या होगा? cos 3x प्लस 3 cos x अपॉन 4। आ गया सबको समझ में? ठीक है, सारी आइडेंटिटीज देख लो, ये चारों देख लो। साइन कॉस में साइन कॉस ही रहता है, बस प्लस माइनस का डिफरेंस है। कॉस कॉस में कॉस कॉस ही रहता है। साइन साइन में ये स्पेशल है, कॉस कॉस होता है। माइनस साइन पहले, प्लस साइन बाद, इसीलिए से स्पेशल का नाम दिया। सबको समझ में आ गई है? याद हो गई सारी आइडेंटिटीज? चलो अब एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन मैं लिखी हूँ, मेरे साथ साथ सबको करना है। थर्ड एक्सरसाइज में आते हैं। नहीं, सेकंड में भी आएंगे। वैसे तो थर्ड में आते हैं आपकी बात से, थोड़ा बहुत सेकंड में। हाँ 7.2। बच्चों आज ये एक्सरसाइज कंप्लीट करके जाना है, बिल्कुल पेन रुकना नहीं चाहिए किसी का। हाँ, आप बोलना बंद करोगे तब होगा। पहला क्वेश्चन, इंटीग्रेशन 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। ध्यान दो, स्टैंडर्ड फॉर्म्स। स्टैंडर्ड फॉर्म्स मैंने क्या क्या बताई थी इंटीग्रेशन की, पहले ये बता दो। सबसे पहली क्या थी? x की पावर n। सबको याद है क्या होता है? n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। दूसरी, बेटा अब आवाज नहीं, बिल्कुल पानी पे सब चीज अलग कर दो बिल्कुल। क्या फोटो ले लूं? क्यों बुक क्यों नहीं लेके आए हो? बुक्स बहुत रखी है, बुक्स लो, फोटो रहने दो। इसका मोबाइल दूर रखो, पहले तो मोबाइल दूर रखना सीख, तब कुछ और कर पाएगा। उस पॉकेट में रख लिया, फिर मुझे दे दो। और बुक चाहिए? आधा टाइम तो इन सब चीजों में लग जाता है तुम लोग का। और चाहिए?
दिख नहीं रही मुझे। हम आपकी साइड से स्टार्ट करेंगे। वो देखो कौन सी रखी है, पार्ट 1 है। ये लो, आप लोग ले लो ना फोन से। आप लोग बुक रखो, सब लोग सबकी टेबल पे एक एक बुक है। यस हाँ बच्चों, पहला क्वेश्चन यही है। हाँ, मैं फॉर्म्स बता रही हूँ। e की पावर x का a की पावर x, a की पावर x ln a, फिर 1/x क्या ln x। फिर ट्रिग्नोमेट्रिक वाले शुरू हो जाते हैं। आज ही दिमाग नहीं लगा रहे हो, सोच नहीं रहे हो, फिर अभी याद नहीं आएंगे। मेरे से पहले सोचने के लिए रिवीजन मैं करवा रही हूँ, बता नहीं रही हूँ। हाँ बोलो, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, कॉस एक्स साइन एक्स। इसके बाद क्या पता है हमें? सेक स्क्वायर पता है, कितना होता है tan x। फिर क्या पता है? कोसेक स्क्वायर एक्स पता है, क्या होता है माइनस कॉट एक्स। फिर क्या होता है सेक एक्स tan x, क्या होता है सेक एक्स। फिर क्या होता है कोसेक एक्स कॉट एक्स, तो कोसेक एक्स कॉट एक्स क्या होता है माइनस कोसेक एक्स। हो गए 6? यस हो गए। अब इसके बाद 3 मैंने स्पेशल बताए थे जिन्हें टी सपोज करके करना है। अंश, दिमाग फिर नहीं लग रहा है। tan x का क्या होता है अंश बोलो, आराम कर रहे हो, सब मैं बता दूंगी, दिमाग में घुसा दूंगी। क्या होता है बुद्धू है बिल्कुल। क्या बताया था ln sec x। cot x का क्या होता है ln sin x। sec x का क्या होता है ln sec x प्लस tan x। फिर cosec x का क्या होता है ln cosec x माइनस cot x। ये सारे बता चुकी हूँ मैं, बिल्कुल अच्छे से सबको पता है। अब ये फॉर्म इनमें से तो कोई दिख नहीं रही, नहीं दिख रही ना, तो अब हमें टी सपोज करना है। टी सपोज करना है, टी सपोज करके इनमें से कोई फॉर्म बन जाए, ये कोशिश करनी है। तो अब देख, मोस्टली क्वेश्चन में डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव किस में मिलता है न्यूमरेटर। तो हम डिनोमिनेटर को टी सपोज कर लेंगे। लिखो नहीं अभी, पहले इधर देखो 2x dx is equal to dt। और ये dx नहीं लिखोगे तो नंबर पूरे 0 है, समझ गए, जिसकी वैल्यू बिल्कुल नहीं समझते हैं बच्चे। अब ये देखो 2x dx किसके इक्वल मिल गया dt, तो इसको किसके इक्वल लिख दोगे dt अपॉन ये पूरा क्या है t। फॉर्म बन गई कौन सी वाली ln x वाली, बन गई ना। तो हमें t कैसे सपोज करना होता है कि ये जो क्वेश्चन है हमारा इनमें से किसी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। क्यों भाई, मैंने पूरे को टी लेट किया था 1 + x। अच्छा 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 अच्छा, सही बोल। ln t की वैल्यू पुट करोगे 1 + x² प्लस, आई बात समझ में सबको? क्या सो रहे थे? नीचे वाले को मोस्टली टी सपोज करते हैं, चेक करते हैं कि ऊपर उसका डेरिवेटिव है कि नहीं। तो मुझे x² का डेरिवेटिव 2x होता है, मिल गया, तो मैंने इसी को टी लेट कर दिया। तो 2x dx is equal to dt हो गया, डिफरेंशिएट कर लो। तो इस पूरे की वैल्यू मुझे कितनी मिली dt, और नीचे वाला मैंने क्या सपोज कर लिया था t, तो मुझे फॉर्म ये वाली मिल गई। और इसका इंटीग्रेशन मुझे पता है ln t होता है ना, ठीक है।
हम x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2 अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दिमाग लगाना सब लोग। सेकंड क्वेश्चन, log ऑफ x होल स्क्वायर अपॉन x, ऐसी वैल्यू को t सपोज करो कि डेरिवेटिव मल्टीप्लिकेशन में हो और वो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। किसको लेट करें? आना किसको? बेटा दिमाग आपका भी थोड़ी देर बाद चलना, ट्यूबलाइट की तरह चलता है। किसी को किसी का आंसर कॉपी नहीं करना है, सबको अपना दिमाग लगाना है, किसी और के दिमाग से काम चलने वाला नहीं। 1/x का डेरिवेटिव क्या होगा सोचो, -1/x स्क्वायर का यहाँ पे है, किसका है डेरिवेटिव? log x का। log x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/x है ना, तो उसी को टी लेट करें जिसका डेरिवेटिव है। समझ में आ गया? तो किसका है? log x, उसको टी लेट कर। अब 1/x dx इज इक्वल टू dt, ये बन गया आपका क्या? dt, और ऊपर वाला क्या बन गया? t स्क्वायर। क्या फॉर्म बन गई? ये वाली बन गई। इसका इंटीग्रेशन कितना? t क्यूब बाई 3 और t की वैल्यू कितनी? log ऑफ x होल क्यूब अपॉन 3 प्लस। आना शुरू हुआ समझ में? यस मैम। अब थर्ड क्वेश्चन, सबको अपने आप सोचना है। थर्ड क्वेश्चन देखो, dx अपॉन x प्लस, बेटा कॉपी करने का कोई यूज नहीं, इसमें दिमाग लगाओ। बताओ किसको t सपोज करें? शाबाश। dx x कॉमन ले, क्योंकि डेरिवेटिव तो हमें मल्टीप्लिकेशन में चाहिए ही चाहिए। अब किसको टी लेट करें? देखो 1/x दिख रहा है, किसका डेरिवेटिव होता है? ln x का। तो इस पूरे को टी सपोज कर लें, क्योंकि 1 का तो 0 ही होगा और ln x का 1/x दिख रहा है, तो 1 प्लस ln x को क्या सपोज करेंगे? t। 1 प्लस ln x को क्या सपोज करेंगे? t। तो इसका डेरिवेटिव 1/x dx इज इक्वल टू dt। आई बात समझ में? तो ये वैल्यू क्या हो गई? dt अपॉन t। शाबाश, आ गई स्टैंडर्ड फॉर्म। और अब आ गई स्टैंडर्ड फॉर्म, क्या होता है इसका इंटीग्रेशन? ln t का मतलब 1 प्लस ln x। आ गया सबको समझ में? पेन खत्म हो गया तो मुझसे ले ले बेटा, लिखना नहीं। लेकिन मुझे चल नहीं रहा, लेके आऊं? ये थर्ड क्वेश्चन था। फोर्थ बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में दिमाग लगा, उसे लिखने का कोई यूज नहीं, मैंने बता दिया तो खत्म बात। बोलो। हाँ तो dx by x dt हो गया ना, ये ना dx by x dt हो गया, मार्क तो किया हुआ है मैंने। sin x साइन ऑफ cos x। बोलो, कोई बच्चा बोलना मत, चलो सब लोग अपने आप की सपोज करो, किसको सपोज करोगे जिससे स्टैंडर्ड फॉर्म मिल जाए और डेरिवेटिव यहाँ पे हो। किसको टी लेट करें कि डेरिवेटिव यहाँ पे मिल जाए? cos x, पूरे को इसका डेरिवेटिव नहीं है, सिर्फ cos x का है sin और स्टैंडर्ड फॉर्म बन रही है, तो किसको लेट करोगे? cos x। लेट करते ही क्या हो गया? माइनस sin x dx इज इक्वल टू dt। तो ये वाला साइन dx के साथ मिलकर के क्या दे दिया इसने? माइनस। और ये बन क्या गया? cos t, सॉरी sin t, और sin dx कितना? माइनस बन गई स्टैंडर्ड फॉर्म। इसका इंटीग्रेशन मुझे पता है, cos t प्लस
ऐसी वैल्यू को हम टी सपोज करेंगे कि हमें इंटीग्रेशन पता हो और डेरिवेटिव मल्टीप्लिकेशन। तो मैंने इस cos x को टी सपोज किया जिससे sin t स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाए और उसका डेरिवेटिव मल्टीप्लिकेशन में है तो ये क्या बन जाएगा dt। आगे बात समझ में, सपोज करने का प्रोसेस समझ में आया सबको? ठीक, फोर्थ क्वेश्चन हो गया, लिखते जाओ साथ साथ, अब सबका पेन चलना चाहिए साथ साथ, साथ साथ होना चाहिए बिल्कुल। ये नहीं कि मैं थर्ड कर रही हूं तो आपका सेकंड हो रहा है, फोर्थ कर रही हूं तो थर्ड हो रहा है। एक स्टेप आगे चल सकते हो। अरहान आगे चलो। फिर आप लोग दो बुक्स है ना आपकी टेबल पे, आप एक से काम चलाइए बच्चे में। ये लो, करो करो। किसको टी लेट करें इसमें? साइन को भी कर सकते हैं और कॉस को भी, किसी को भी कर सकते हैं। करो सब लोग साथ साथ। फिफ्थ क्वेश्चन है, क्या बोल देना? इंटू कॉस ए एक्स प्लस, किसको सपोज करें बोलो? साइन ए एक्स प्लस बी। टी सपोज किया, क्या होगा इसका डेरिवेटिव? जल्दी बोलो। कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू ए dx, क्योंकि इसको चेन रूल लगाओगे ना, ए एक्स प्लस बी का भी तो करोगे। नहीं आया अरहान? ए बेटा इसका डेरिवेटिव करेगा तो इसको टी लेट किया ना एक तरह से, तो इसका डेरिवेटिव कॉस टी, और फिर जिसको टी लेट करते हैं उसका भी तो करते हैं, चेन रूल चलता है ना। यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं होती है, वहां पे। आरफ क्या नहीं आ रहा है बोलो मुझे? सही है। आरफ समझ में नहीं आया तो बोलना है, शांत मत बैठना। आ गया? अब चलो उस पे आ जाओ, पुट करो। तो ये वैल्यू कितनी हो गई? dt अपॉन ए, और ये क्या था? t, ये क्या था? t, तो t dt अपॉन ए, which is equal to 1 अपॉन a t स्क्वायर बाई 2 प्लस c, और t की वैल्यू कितनी है? साइन ax प्लस b अपॉन 2a प्लस, सिक्स क्वेश्चन पे आओ। क्या है क्वेश्चन? रूट ऑफ, ये तो सिंपल है, ax प्लस b की पावर कितनी? ये तो लीनियर फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव तो कैसा होता है? कांस्टेंट। लीनियर फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव तो कैसा है? तो कैसे ही टी दिमाग में सपोज कर लो, लिखने की जरूरत ही नहीं है। टी की पावर हाफ का इंटीग्रेशन, टी की पावर हाफ का इंटीग्रेशन बाई 2, टी मतलब ax प्लस b की पावर 3/2 इंटू 2/3 प्लस c। आ गया क्या समझ में? सबका हो गया? नेक्स्ट ट्राई करो अपने आप। सेवेंथ, एक्स रूट एक्स प्लस 2 dx। ओ यस, मेरे से इसको शाबाश।
क्योंकि ax प्लस बी मैंने सपोज किया था t, तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा, डिवाइड होगा ना, मैंने बताया था डेरिवेटिव इंटीग्रेशन में डिवाइड होता है, मल्टीप्लिकेशन वो डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई होता है। ये तो 3/2 नहीं होगा मल्टीप्लाई में, नीचे आएगा ना 3/2, तो रेसिप्रोकल होकर के ऊपर चला गया। और e की पावर माइनस एक्स का क्या होता है? e की पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव दोनों सेम ही होता है माइनस, क्योंकि अपॉन -1 करो या इंटू -1 करो, आप देखिए हाँ, इसको क्या करोगे बता दो आरव, इसमें क्या करें, किसको टी लेट करें? रूट को मत करो ना, सीधे x प्लस 2 को ही कर लो। रूट से प्रॉब्लम है ना, तो अंदर वाली वैल्यू को टी सपोज कर लो, करो अपने आप, लिख के देखो क्या हो रहा है। बोर्ड पे नहीं देखना, सब अपने आप लिखना। अब बच्चों dx तो dt के इक्वल आ गया, तो x की वैल्यू चाहिए, तो क्या लिखोगे, t-2। x की वैल्यू कितनी होगी, t-2 रूट टी। x की वैल्यू t-2, अब अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो t की पावर 3/2 माइनस 2 t की पावर 1/2 dt, अलग अलग कर दो इंटीग्रेशन। हाँ दीदी, हाँ वो नेटवर्क चला गया है, यस। एक मिनट रुको, हाँ कर रही हो बेटा से, हाँ करो करो करो। नाम कितना गलत दिया हुआ है। अच्छा बेटा देख रहे हैं बेटा,
हाँ, फिफ्थ क्वेश्चन का गलत क्या बोल क्या बोले? हम तो कह रहे हैं 8 1 ऐसे करके गलती कर दी, यहाँ पे सही है। हाँ तो सारी सपोज करने का इसका आंसर किसी और फॉर्म में दे रखा होगा, बट दिस इज आल्सो करेक्ट। हाँ, -1/4a cos 2ax plus b वो भी सही है, ये भी सही है। इसे sin स्क्वायर x को cos की फॉर्म में लिखा जा सकता है ना, sin स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2x अपॉन 2 होता है ना, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 1 माइनस, उसकी जरूरत नहीं है हालांकि करने की, ax प्लस b, दिस इज आल्सो करेक्ट, अपॉन 4a प्लस, और ये वाली वैल्यू किसमें चली जाती है, कांस्टेंट। समझ में आ गया उसका, क्योंकि दूसरा मेथड भी है करने का, हमने एक मेथड से किया है, दिस इज आल्सो करेक्ट, बोथ आर करेक्ट। आप आंसर मैच मत करो, आंसर इंटीग्रेशन में अलग अलग आ सकते हैं, बट दे आर सेम फाइनल सिंप्लीफिकेशन के बाद। हाँ बोलो, हम 7th क्वेश्चन हो गया सबका, सबका हो गया। 8th क्वेश्चन पे आओ। मैम एक और रिवर्स क्यों होता है कोएफिशिएंट निकलता है? बताएं। हाँ, रेसिप्रोकल क्यों होता है, ऐसे देखो, ax प्लस बी की पावर 3/2 अपॉन 3/2 लिखोगे, इंटू 1/a प्लस सी, 3/2 का रेसिप्रोकल ऊपर ही तो जाएगा, 2/3 होगा ना, क्योंकि इंटीग्रेशन x की पावर n+1 अपॉन n+1 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 तक सबके हो गए। 8th क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन ऑफ x रूट ऑफ 1 + 2x स्क्वायर, किसको टी लेट करोगे, 1 + 2x स्क्वायर, टी लेट किया, क्या आया, 4x dx इज इक्वल टू dt, x dx की वैल्यू मुझे मिल रही है कितनी, dt/4। ये बेटा dx मैंने मिलिंद अभी कहा था, dx नहीं लिखोगे सारा गलत हो जाएगा, और आपने तब भी नहीं लिखा। हमें 4x d क्या था 1 का डेरिवेटिव 0, 2 एज इट इज, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, तो 4x। नाउ x dx इज इक्वल टू dt/4 पहले लिख दो, अब ये कितना, √t, बस 1/4, t की पावर 3/2, 2/3 प्लस c, 1/6, t कितना लिया था आपने, 1 + 2x स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2 प्लस c। वर्ड कैंसिल हाँ कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ अदिति, बेचारी आज ही अदिति ऑनलाइन है, आज ही प्रॉब्लम, कभी ऑनलाइन नहीं होगी। वो तो बेटा मैंने डेरिवेटिव करी हुई है ना, ये सब कर चुके हो। अब मैंने टी लेट नहीं किया है ना, उस वाले क्वेश्चन में टी लेट नहीं किया था, इसलिए डेरिवेटिव से डिवाइड किया था, तो कर लिया।
क्या नहीं आया? हाँ सपोज करो, किसको करोगे बताओ? हाँ ये तो सही किया आपने। वो दूसरे क्वेश्चन पे 4x प्लस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, 4x प्लस 2 रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। अब इसमें 2 कॉमन ले लेंगे तो वो 2x plus 1 नहीं आएगा। बिल्कुल सही, इसका डेरिवेटिव इसका बन जाएगा। derivative। इसको टीलेट करेंगे रूट के अंदर की वैल्यू को, सबको समझ में आई रहा है। और यहां से 2 कॉमन ले लो पहले, तो 2x प्लस 1 रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 dx। अब x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू टी लेट करते ही 2x प्लस 1 dx इज इक्वल टू dt। कर दो इंटीग्रेट, क्या हो जाएगा बच्चों? ये वैल्यू तो dt में कन्वर्ट हो गई, इतनी क्या रह गया? 2 रूट टी dt। रूट टी का तो अब तक याद हो गया होगा सबको, टी की पावर 3/2 अपॉन 3/2 का मतलब 2/3 प्लस सी। सो 4/3 टी मतलब x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 रेज टू द पावर 3/2 प्लस सी। डन। Yes. शाबाश, ठीक है बेटा। कोई चलने दो अभी। कौन सा 9th क्वेश्चन हो गया? 10th क्वेश्चन पे आओ। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x माइनस रूट x। देखो यहाँ पे किसी को भी अभी इस सिचुएशन में तो टी सपोज करने का कोई बेनिफिट नहीं है, कोई भी डेरिवेटिव मल्टीप्लिकेशन में नहीं है तो पहले फैक्टर बनाना पड़ेगा ना। फैक्टर बनाने के लिए कॉमन लेना पड़ेगा, तब तो बनेगा फैक्टर। तो क्या कॉमन आ रहा है? रूट एक्स ले लो, निकाल लो बाहर। क्या बचा? रूट एक्स माइनस 1। अब सपोज करो, तो इसको टी सपोज कर लो, देखोगे ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? डेरिवेटिव करो। रूट एक्स माइनस 1 को टी सपोज करो, रूट एक्स का डेरिवेटिव, तुम लोग को अभी डेरिवेटिव याद नहीं है। रूट एक्स dx इज इक्वल टू, वही 2 3 4 बच्चों की आवाज आती है और बाकी उसको रिपीट करते हैं। आगे बात ये वैल्यू मिल गई ना मुझे 2 dt, तो फाइनली 2 dt अपॉन टी, ये वैल्यू टी होगी। तो 2 ln t प्लस सी। सी तो कांस्टेंट है, वैसे भी 2 मल्टीप्लाई करके क्या करोगे? दूसरा कांस्टेंट बन जाएगा। 10th हो गया, 11th पे आओ। अपने आप लिखो। अब इसमें भी dt is equal to dx। x अपॉन किसको? अंश किसको टी सपोज करूं? और ये तो बाहर आ जाएगा x प्लस 4 को टी लेट कर लो। x प्लस 4 को क्या लेट कर लो? t। तो dx इज इक्वल टू तो dt रह गया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। हाँ शाबाश। x की वैल्यू यहां से निकालोगे कितनी आएगी? t माइनस 4 अपॉन रूट टी dt। अब अलग अलग कर दो, t अपॉन रूट टी 4 अपॉन रूट टी, इंटीग्रेट कर दो, दोनों स्टैंडर्ड फॉर्म से कर दो फटाफट। t की पावर 3/2 2/3, और ये माइनस हाफ का क्या होगा? प्लस हाफ अपॉन हाफ। तो t की पावर 1/2 अपॉन 1/2। तो 2/3 t की पावर 3/2 माइनस 8
रूट टी प्लस टी की वैल्यू पुट कर दो 2/3 एक्स प्लस 4 की पावर 3/2 माइनस 8 रूट एक्स प्लस 4 प्लस डन। आप ही रूट के कैसे आया है आप ही ये वाला टी अपॉन रूट टी 4 अपॉन रूट टी जो 8 roots वो 1/2% वहाँ से हाँ 2 ऊपर चला गया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा कर रहे हो? ट्वेल्थ करो। अंदर वाले को टी सपोर्ट करोगे? करो। अंदर वाले को टी सपोज करो क्यूब माइनस 1 को। हाँ डिफरेंशिएट करो। डिफरेंशिएट करो। हाँ अब एक्स स्क्वायर डी एक्स की वैल्यू निकाल लो यहाँ से डी टी अपॉन 3। अब वहां पे ऊपर एक्स की पावर 5 है ना 5 को 2 में स्प्लिट कर दो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब 5 को स्प्लिट कर दो एक्स की पावर 5 को एक्स क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर हम ऐसा बनेगा अरे आराम करने का टाइम नहीं दिया है मैंने। हम t की पावर 1/3 का इंटीग्रेशन t की पावर 4/3 into 3/4 हो गया। यस क्या है क्वेश्चन? एक्स क्यूब माइनस 1 एक्स क्यूब माइनस 1 एक्स क्यूब माइनस 1 की पावर 1/3 इंटू एक्स रेज टू द पावर 5 dx। क्या किया एक्स क्यूब माइनस 1 को टी लेट किया तो 3x स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt कर दो। बच्चों ध्यान दो ये 3 तो नीचे लगा दो और ये x की पावर 5 को क्या लिख सकते हो एक्स क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर इंटू dx। एक्स स्क्वायर dx की वैल्यू मिल गई है ये तो हमारा t ही है तो t की पावर 1/3 एक्स क्यूब की वैल्यू यहां से निकाल लो कितनी मिल गई t प्लस 1 और एक्स स्क्वायर dx की वैल्यू कितनी हो गई dt अपॉन बन गई फॉर्म। x की पावर 5 को 2 में स्प्लिट कर दो एक्स स्क्वायर dx की वैल्यू dt बाई 3 पुट कर दो और एक्स क्यूब की वैल्यू यहां से निकाल लो कितनी आ जाएगी t प्लस 1 वो पुट कर दो। आ गया समझ में? अब क्या होगा बच्चों 1/3 t की पावर 4/3 प्लस t रेज टू द पावर 1/3 dt 1/3 इंटीग्रेशन करो इसका 4/3 प्लस 1 कितना होगा 7/3 3/7 4/3 3/4 प्लस t की वैल्यू पुट कर देना हो गया आंसर। कुछ नहीं किया 1/3 बाहर निकाल लिया इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया।
इंटीग्रेट नहीं कर सकते जब तक अभी ये t+1 बचा हुआ है। पहले इसके अंदर मल्टीप्लाई करोगे, अलग अलग फंक्शंस बनाओगे। दो फंक्शंस के केस में, दो इनटू के केस में इंटीग्रेशन नहीं हो सकता। अलग अलग टर्म रखना, पहले मैंने अंदर मल्टीप्लाई किया ना, पहले इसको मल्टीप्लाई करो, दो टर्म्स बनाओ, फिर अलग अलग इंटीग्रेट करो। वो नहीं, नीचे वाले को टीलेट कर लो विदाउट स्क्वायर क्यूब जो भी है। नीचे वाले को टीलेट करो, डेरिवेटिव करो। क्वेश्चन गलत लिखा है शायद, देखो चेक करो। शाबाश अंबिका। पानी की बोतल लाई तो थी ना, पानी पीना मना है बेटा। अब तो क्वेश्चन खाली खड़ी हो तो आप क्वेश्चन जल्दी करो। एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई? सही होगा गलत क्यों होगा? बहुत सही है, मेथड बिल्कुल सही है। इसके बाद में इसकी वैल्यू निकाल लो। बेटा आपने डिफरेंशिएशन में नंबर कर दिया, 9x² है, नीचे x² dx है, विद x² dx। हाँ सही है, आगे x² dx वेब कर दिया ना तीन था। अब ln थोड़ी आएगा, p की पावर -3 करोगे ना। नहीं कैसे गलत आ सकता है, बोलो क्वेश्चन क्या है? 2 + 3x³ को टीलेट किया तो 9x² dx is equal to dt, x² dx is equal to dt upon 9। x² dx की वैल्यू मिल गई, पुट कर दीजिए dt upon 9, और ये क्या है t³ 1/9, t³ का इंटीग्रेशन t की पावर -2 upon -2 प्लस दिशा क्या नहीं आया बेटा, कहाँ तक हो रहा है? जल्दी कर। t 1 का इंटीग्रेशन t, dt का कोई इंटीग्रेशन नहीं होता। 1 dt अगर कर रहे हो तो 1 का t हो, क्योंकि t के रेस्पेक्ट में, and dt means we are integrating this with So respect the to of t। dt upon t³ is effectively t minus 3. t की पावर -3. हाँ t की पावर -3 का कर। क्या हो गया बताओ, आप तो फंस गए। log x को t सपोज करो, हाँ शाबाश, सबको समझ में आने लग गया किसको t सपोज करना है। log x को t सपोज किया, हाँ सही है। 1/x dx को dt पुट कर दो फटाफट, t की पावर -n होगा ना, -n -1 नीचे। हाँ 1/x ये देखो 1/x dx, यहाँ dx गैप करोगे ना तुम लोग की पिटाई करा करोगे। 1/x dx को dt लिख दो जल्दी से, dt अपॉन t की पावर m। अरे x चला गया, देखा x रह गया, हाँ t की पावर -m dt। क्या क्या जो दिखाओ, हाँ ऊपर ले जाओ t की पावर -m, नीचे dt नहीं आता कभी, ऊपर लगाओ dt, ये आएगा ना t की पावर -m dt,
इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? माइनस एम प्लस वन अपॉन माइनस एम प्लस वन प्लस सी। कौन सा किया? 15 पे आओ। 15 में क्या करोगे? एक मिनट ग्रुप पे जरा रीसेंड करना है, एक बच्चा कोई एक्सरसाइज मैं इसी पे खोल देती हूँ, जल्दी जल्दी हो जाएंगे, मुझे बार बार देखना पड़ रहा है। क्या करें? नहीं, 1/t का LNT होता है, बाकी सब लगा है t की पावर n वाला। बेटा सही है बेटा, कोई बात। दोनों पेजेस भेज दे बेटा, मैं बहुत जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। इस पे आ जाएगा। चलो शुरू हो जाओ। कितने तक हो गए सबके? 14 तो सबका हो गया। 15 में क्या करोगे? नीचे वाले को टी लेट करो, नीचे वाले को टी लेट करो, ऊपर डेरिवेटिव मिल जाएगा। जल्दी करो, पुष्कल हाथ उठना नहीं चाहिए। अगला कर तो। हाँ सही है। अरे इसका डेरिवेटिव 1 थोड़ी आएगा। 9 माइनस 4x स्क्वायर को टी लेट करोगे तो माइनस 8x dx इज इक्वल टू dt। तो x dx इज इक्वल टू dt अपॉन माइनस। तो ये इंटीग्रेशन क्या हुआ? dt अपॉन माइनस अपॉन टी। ये शाबाश, मैंने ध्यान नहीं दिया। LNT प्लस हो गया 1 अपॉन टी का LNT होता है। अब इसमें इसको पूरे को टी लेट कर लो, यही प्रॉब्लम क्रिएटिंग है। हाँ हाँ बस खत्म कर। e की पावर t का e की पावर t उस टी में कन्वर्ट करना, e की पावर 2x प्लस 3 dx इज इक्वल टू dt अपॉन 2। यही करोगे? आ रहा है समझ में? तो e की पावर t dt अपॉन 2। e की पावर t स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसका इंटीग्रेशन e की पावर t ही रहता है। खत्म बात। t की वैल्यू पुट कर दी, खत्म। डायरेक्ट कर सकते हैं, मैंने तो फालतू लिख दिया। लीनियर फंक्शन का हमेशा डायरेक्ट कर सकते हैं। हम जब e की पावर हम डिनोमिनेटर में e होगी तब फिर पावर को टी लेट कर सकते हैं हम। e के साथ स्टैंडर्ड फॉर्म बननी है ना बेटा, किसी को भी टी लेट करके स्टैंडर्ड e की पावर x स्टैंडर्ड फॉर्म है ना। इसमें 17 में हाँ इसको पहले ऊपर ले जाओ, e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर लिख लो, क्योंकि e की पावर न्यूमरेटर में स्टैंडर्ड फॉर्म है e की पावर x, डिनोमिनेटर में नहीं है। अब इस माइनस एक्स स्क्वायर को लेट करना, जैसे पूरी एक बार में स्टैंडर्ड फॉर्म ले लो। माइनस एक्स स्क्वायर को बता तो रही हूँ, वही तो बता रही हूँ। इस साइड में करो टेंशन, x अपॉन e की पावर x स्क्वायर है, ऐसे लिख लो। अभी दिख रहा है? हाँ 17। तुम लोग, मैं यही तो बता रही हूँ, नीचे मत रखो ना। हमने इंटीग्रेशन किसका जानते हैं? e की पावर x का जानते हैं कि 1 अपॉन e की पावर x का जानते हैं? इसका नहीं जानते ना, इसका जानते हैं ना, तो पहले ऊपर लेके जाओ, फिर टी लेट करो ना।
प्रॉब्लम ही सॉर्ट आउट हो जाएगी, वरना गलती करोगे सर। किसका किया? नहीं, ये गलत है। मतलब जैसे डिनोमिनेटर में आते तो वो वाला भी बताएंगे। नहीं, बिल्कुल सेम चाहिए फॉर्मेट में। जो हमने स्टैंडर्ड फॉर्म्स पढ़ी है वो एज इट इज सेम चाहिए। मैम तो मैंने एक तो आपसे पूछा था, आपने हाँ बोल दिया, मैंने इसीलिए प्रोसीड कर दिया। क्या हाँ? मैंने आपसे पूछा था कि डिनोमिनेटर में e की पावर जो दी होगी उसको डी ले सकते, आप लोग हाँ ले सकते। मैं कुछ और मतलब समझी उसका। ठीक है, कोई बात नहीं, अभी ये समझ में आ गया, डिनोमिनेटर में मत करो। माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को टी लेट करो, माइनस 2x dx इज इक्वल टू dt, तो x dx इज इक्वल टू माइनस dt अपॉन, डाल दो, ये वाला x dx क्या बन गया, माइनस dt अपॉन 2, माइनस dt अपॉन 2, और e की सॉरी ऊपर ही माइनस 1/2 e की पावर t। एक आप लोग गलती क्या कर रहे हो, dt के बाद लिख देते हो इसे, dt बाद में लिखा जाता है, पूरा फंक्शन पहले। अगर लिखा भी है तो कोई बात नहीं, अब आगे से मत लिखना बस। हो गया? आ गया सबको समझ में? कहाँ तक हुए? 17 तक। 18 में किसको टी लेट करोगे? शाबाश। और इसका डेरिवेटिव मल्टीप्लिकेशन में है ही, जल्दी से करो। करो पहले पूरा पेज कंप्लीट। ये स्पेशल क्वेश्चन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन वाले सब याद रखोगे, ठीक है? याद रखोगे कि एक्सपोनेंशियल के कैसे करते हैं। 18 नहीं, 18 तो नॉर्मल है, 10 इनवर्स 40 सपोज कर लो। 19 देखो, e की पावर 2x माइनस 1 अपॉन e की पावर 2x प्लस 1, सर्किट दिख रहा है? इधर देखो, 19 देखो, बड़ा सिंपल रूल है, नीचे का डेरिवेटिव ऊपर बनाना है, तो अभी तो नहीं, तो कैसे बनाते हैं? देखो, इसमें e की पावर माइनस एक्स से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दो। e की पावर माइनस एक्स से ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स होगा, और नीचे भी करोगे तो e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स होगा। अब ध्यान दो, क्या इसका डेरिवेटिव ये आ गया है? e की पावर x का e की पावर x, e की पावर माइनस x का माइनस e की पावर माइनस x आ गया ना डेरिवेटिव। बेटा अभी जब मैं 19 बता रही हूँ दोबारा पूछोगे? फिर से देखो, फिर से देखो, इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस हैं, आपको कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड करके नीचे का डेरिवेटिव ऊपर बनाना है, तो यहाँ पे वो मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर क्या होगा, e की पावर माइनस एक्स, ऊपर भी किससे मल्टीप्लाई कर दो, e की पावर माइनस एक्स से, नीचे भी किससे मल्टीप्लाई कर दो, e की पावर माइनस एक्स से। क्या बनेगा, ऊपर यही बनेगा, और नीचे भी क्या बनेगा, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स dx। अब देखो, क्या नीचे का डेरिवेटिव ऊपर आ गया है? नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर आ गया है, बात पूरी हो गई ना हमारी, जो हमारा एम था वो पूरा हो गया ना, सबको समझ में आ गया? तो e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू टी, e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स dx इज इक्वल टू dt। ये वैल्यू कितनी आ गई, dt, dt अपॉन टी, क्या आ गया, ln t प्लस c, ln t मतलब e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स प्लस c। खत्म हो गई बात। अब इसमें ऐसे ही सोचो कि डेरिवेटिव, पहले तो खुद ही चेक करो क्या ये डेरिवेटिव है नीचे का ऊपर, नीचे का ऊपर देखो, चेक करो डेरिवेटिव है क्या? नहीं है, सिर्फ 2 का डिफरेंस है, और 2 तो कांस्टेंट है, वेरिएबल का तो कोई डिफरेंस नहीं है, कांस्टेंट का तो हो ही सकता है, तो नीचे वाले को फटाफट टी लेट कर लो, नीचे वाले को टी लेट कर लो।
करो करो। कर लिया, जो नहीं आते वही हम्म। ये पेज कंप्लीट हो गया सबका? यस मैम। हाँ पानी ला रही हूँ, दूसरा पेज खोल के रखे। शुरू करो। टेन स्क्वायर का जानते हो? सिक्स स्क्वायर का तो जानते हो? तो टेन स्क्वायर को किसमें चेंज करोगे? एक्स स्क्वायर माइनस वन। करो जल्दी से। लो बच्चों। हम्म, फटाफट बोलो। टेन स्क्वायर को क्या लिखोगे? इसलिए मैंने बोला था लेफ्ट हैंड साइड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बनानी तो हमें वही है। तो टेन स्क्वायर को किस में कन्वर्ट करेंगे? जिसका हम इंटीग्रेशन जानते हैं। ये बीच में पानी पीते हो इसीलिए बंद करो अभी। अभी मैं बोल रही हूँ ना, टेन स्क्वायर को किस में कन्वर्ट करोगे? कहाँ पे आएगा? अरे ये तो एंगल है, ये बिल्कुल ही पगला है। सिक्स स्क्वायर माइनस वन हो गया ना। अब सिक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन तो सबको पता है। ये लीनियर फंक्शन है, इसको टी सपोज करने की जरूरत नहीं होती है। डेरिवेटिव से बस डिवाइड कर देना। तो सिक्स स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan x, तो tan अपॉन डेरिवेटिव 2 माइनस x हो गया। बीच में पानी पिया ना। इसका करो। ये तो सीधे बनी बनाई फॉर्म है, बनी बनाई फॉर्म है। शाबाश। 23rd करो जल्दी जल्दी। तेज में तो ऐसे दो। शाबाश, सही चल रहा है मामला। जिसका डेरिवेटिव है, किसका डेरिवेटिव है? साइन इनवर्स का। साइन इनवर्स को ही टी लेट कर। शाबाश, वेरी गुड। सब बच्चों सही कर रहे हो।
सबकी समझ में आ रहा है? वो तो बेटा dt में कन्वर्ट हो गया। हाँ सही है सही है। देखो कितने पेज में। Mom, sin inverse like the differentiation of 1 upon root of 1 minus 1 अपॉन रूट, हाँ साइन इनवर्स एक्स को t जब लेट करोगे तो 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू, और वो है उसके साथ कॉम्बिनेशन। बच्चों सब होशियार हो गए मेरे। हाँ टी डी टी बस अपॉन का चला गया, ये पूरा चला गया ना dx के साथ dt। मम तो dt हमेशा ऊपर आता है। उधर क्यों लेके गई एक्स वाली टर्म को, उतरी रहने देती। t into dt आ गया। हाँ बस d स्क्वायर बाई 2 हो गया। अगला करो, ये हो गया ना सबका 23rd। 24th में देखो नीचे से कुछ कॉमन आ रहा है, निकाल के बाहर करो उसे। 2 को निकाल के बाहर करो, बाकी बचे हुए को टी लेट कर लो, ऊपर डेरिवेटिव होगा। बाकी बचे हुए को टी लेट कर लो, बचे हुए को नीचे वाले को टी लेट कर लो, नीचे वाले को टी लेट करो। यस मैम, वो सारे टू निकालना है। बेटा अपॉन टी कैसे आया अभी का, टी dt का इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाई 2 पूछ लिया करो जो नहीं है, तो सोचने की जरूरत नहीं है, 1% मत सोचो, सेल्फिश बन जाओ सब, डांट से डरो मत, अपने आप करो। एक और करो कोशिश, जब तक मैं नहीं बता रही हूँ तब तक कोशिश करते रहो। कौन सा बताऊं, नीचे से 2 निकालो, क्या बचा 3 cos x प्लस 2 sin x, इसको ही टी लेट कर लो, ऊपर डेरिवेटिव है देखो इसका। मैम dt upon 2d आ रहा है। सही आ रहा है। 1/2 को तो बाहर ही रखो, dt अपॉन t का इंटीग्रेशन कर दो। ये 1/t का ln t होता है ना, जल्दी जल्दी क्यों नहीं करते हो? क्या हुआ पुष्कर, हाथ हटाओ पहले देखूं क्या लिखा। हाँ अब ये वाला करो, रुकना क्यों है, नहीं काटो कुछ मत। देखो 1/cos स्क्वायर क्या होता है, सेक्स स्क्वायर, और 1 माइनस 10 का डेरिवेटिव क्या होगा, सेक्स स्क्वायर ही होगा ना। नीचे का डेरिवेटिव ऊपर ढूंढा करो, 10x का सेक्स स्क्वायर x ही होता है ना। नीचे का डेरिवेटिव ऊपर ढूंढा करो मल्टीप्लिकेशन में dx के साथ। क्या बोल रहा हूँ बेटा, उसमें तो बहुत बड़ा हो जाए, नहीं होगा। हाँ हम 1 minus tan x को t लेट करना। हाँ हाँ तो सही कहा है, ये ऊपर लिखा ये क्या बोलते हैं, अपने तुम फर्स्ट का सही करिए। इस पूरे की यूडी से पूछते हैं, हाँ जी हम ln आ जी, इस 1/2 को तो बाहर लो, dd अपॉन t आ गया। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, इंटीग्रेशन का साइन बेटा बेटा अलग कर दिया प्लस, ठीक है अगला क्वेश्चन। मैम 25 का ln ये है ना बुद्धू, कभी कभी इतना अच्छा करते हैं, कभी कभी बिल्कुल। हम पुष्कर का भी ln यस
वो भी बुद्धू है। 1 माइनस 10x होल स्क्वायर dx। हर जगह ln थोड़ी आ जाते हैं, होल स्क्वायर मिस कर दिया होगा। 1 माइनस 10x को t लेट किया, ln तब आता है जब 1/t वाली फॉर्म हो। t स्क्वायर ये 1/t स्क्वायर है। सही लिखा है। तो इसकी वैल्यू मिल गई ना माइनस dt, माइनस dt अपॉन टी स्क्वायर। आशी क्या होगा 1/t स्क्वायर का? दिमाग नहीं लगा रही है ना, माइनस तो है ही, टी की पावर -2 का बताया ना। हाँ, तो t की पावर -1 अपॉन -1, तो 1/t प्लस c। हो गया। वो वाला हो गया, आगे मैं ये पूरी एक्सरसाइजेस रिकॉर्डिंग पे डाल रही हूँ बच्चों। जब भी रिवाइज करना हो तो पहले जब देखो रिवीजन का क्या तरीका है। अगर आप भूल गए हो ना, महीने भर बाद रिवाइज कर रहे हो, रिवीजन का क्या तरीका है, देख लो पूरी रिकॉर्डिंग, उसके बाद फिर पूरी सॉल्व करो अपने। ये नहीं कि बस देख करके छोड़ दिया कि आ गया, वो कभी नहीं आएगा। चलो, अभी सुना नहीं इन्होंने कुछ भी। पूरी एक्सरसाइज हो गई। 5 बच्चे होने आते। 26 क्वेश्चन देखो, नहीं हुआ? देखो हुआ ना, 3 बार करने पे होता है। इस बार टेस्ट में फुल मार्क्स लाने हैं। अरे इस बार टेस्ट बच्चों संडे को देना पड़ेगा तुम लोग को, क्योंकि सुबह सुबह 7:30। हाँ, मंडे के 4 to 6 संडे पे। नहीं, अच्छा मंडे को रख लो, मंडे तो नहीं रख सकते, ट्यूसडे पे करना पड़ेगा। बेटा इंटीग्रेशन इनडेफिनिट कंप्लीट नहीं हुआ है, इसलिए बोल रही हूँ 4 to 6। तुम लोग की ट्यूशन नहीं चलो सैटरडे ही आना, कोई बात नहीं। 2 एक्सरसाइजेस हो गई है, इनका टेस्ट दे। सैटरडे 7:30 पे वही टाइम है अपना 9। बेटा ये टाइम आपने रखा है, मैं 7:30 to 9 सेट करती हूँ, तो आप अलग से किसी दिन आकर के टेस्ट देके जाओ। शाम को 2 ही एक्सरसाइज करना वैसे कुछ बेटा मंडे को तो मैं मार्क्स बता देती हूँ। सैटरडे संडे में से किसी दिन ले जाओ। संडे में सबके पास फ्लेक्सिबल टाइम नहीं है, क्योंकि संडे का ही दिन है जिसमें मैं अपने पास 3-4-5 घंटे रखती हूँ, जिसमें घर के काम और अदरवाइज और चीजें करती हूँ। तो सब बच्चों संडे को फ्लेक्सिबल टाइम नहीं है। संडे को 8:30 अगर आना है किसी को टेस्ट देने तो शाम को 8:30 आओगे। शाम को 8:30 संडे को। सैटरडे आ सकते हो किसी भी टाइम पे आ सकते हो, घर में सैटरडे आ सकते हो किसी भी टाइम, फालतू बात नहीं। सैटरडे किसी भी टाइम हाँ। सैटरडे कभी भी आ सकते हो अगर सिंगल आ रहे हो, मतलब एक दो बच्चे आ रहे हैं तो बैठ करके कहीं भी कर सकते हो। क्लास थोड़ी वेस्ट करनी है मुझे, क्लास टाइम में नहीं करूंगी बिल्कुल भी। क्लास इंपॉर्टेंट है, एक तो वैसे तुम लोग नहीं पढ़ते हो, एक क्लास पेपर डिस्कशन में निकल जाती है, सिलेबस सब कराओ। मॉर्निंग तो है ही ना 7:30 to 9। 7:30 to 9 है फिक्स है, उसी टाइम पे आकर के दो, कोई दिक्कत नहीं है। उससे अलावा अगर उस टाइम पे नहीं आ पा रहे हो तो सोचो कि किस टाइम पे देना है, वरना मैं तो एब्सेंट मार्क करके पूरा डिटेल 1 तारीख को पहुंच जाएगी, कितने दिए टेस्ट, कितने नहीं दिए, कितनी क्लासेस में आए हो, कितने में नहीं आए, सब पहुंच जाएगा फर्स्ट वीक। कल दे दो, 2 एक्सरसाइज दे देना। हाँ रूट एक्स बच्चों देखो, रूट एक्स को टी सपोज कर ले, रूट एक्स को टी सपोज करो, 1/2 root x dx is equal to dt cos t 2 dt 2 sin t plus
खत्म बात। आ गया सबको समझ में? इसमें किसको टीलेट करोगे? sin 2x रूट के अंदर के साइन 2x, तो ये cos 2x dt में कन्वर्ट होता है। 2 cos 2 अब वो बेटा ना कांस्टेंट को वैल्यू नहीं देती, कांस्टेंट तो कितना ही मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो। इसमें किसको लेट करोगे? ये पूरी एक्सरसाइज दूंगी मैं बच्चों, करके आना सब लोग अपने आप। 2 एक्सरसाइजेस का टेस्ट होगा इस बार। 2 एक्सरसाइज मानसून इसका ले लो। बेटा फर्स्ट एक्सरसाइज में था क्या? क्वेश्चन अरे आपने इसका ले लो तो ऑफ है फिर। जो जो कह रहे हैं सब लोग मार्क्स के लिए सुनते रहो शांति से, ठीक है? वेट करते रहो, मैं सबके तुम लोग के साथ, ठीक है? लेकिन कोई भी क्लास मिस मत करना, टेस्ट सारे देना, सब चीजें करते रहना, अपने आप इम्प्रूव हो जाए। पूरी तैयारी के साथ अपनी साइड से पेपर देना, बाकी जो निकाल लिया क्या आना करना। यार वीडियो में बाय बेटा बाय। बाय।